मगध के प्राचीन राज्यों में एक भूली बिसरी कहानी है जिसे शायद ही कोई खुलकर कह पाता है। तीन बहनों की कहानी जो न तो देवी थीं और न ही नश्वर, बल्कि दोनों के बीच की कोई चीज थी। अप्रतिरोध्य सौंदर्य और पैतृक शक्ति वाली प्राणी जिन्हें यक्षिणी कहा जाता था, और एक राजकुमार की कहानी जो छोटे और बेढंगे शरीर के साथ पैदा हुआ था, जिसे उसकी अपनी मां ने गर्भ से ही अस्वीकार कर दिया था। लेकिन उसका भाग्य ऐसा था कि आसमान भी कांप उठता। यह हमारी जानी पहचानी कहानियों की तरह सुखद अंत वाली कहानी नहीं है। यह विकृत धर्म की कहानी है, वरदानों के अभिशाप बन जाने की कहानी है, और उस कीमत की कहानी है जो हमें उन ब्रह्मांडीय नियमों की अवहेलना करने पर चुकानी पड़ती है, जो न केवल मनुष्यों पर बल्कि जंगल की आत्माओं पर भी लागू होते हैं। मगध राज्य में महाराज बृहद्रथ के शासनकाल में एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जो जन्म नहीं लेना चाहिए था। रानी सुलोचना ने वर्षों तक देवताओं से उत्तराधिकारी के लिए प्रार्थना की, कठोर व्रत रखे, गंगा के पवित्र जल में स्नान किया और परम पुण्यात्मा ब्राह्मणों को स्वर्ण और घी दान किया। लेकिन जब वह अंततः गर्भवती हुई तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। नवजात शिशु मिट्टी के घड़े के आकार का था। उसकी भुजाएं अनुपातहीन रूप से बड़ी और पैर टेढ़े थे। उसका चेहरा, हालांकि पूरी तरह से आकार का था, किसी दिव्य शिल्पकार द्वारा घड़ी गई एक छोटी मूर्ति जैसा लग रहा था, जो अपनी कलाकृति को बड़ा करना भूल गया था। जैसे ही दाई बच्चे को शाही कक्ष में ले आई, पूरा दरबार खामोश हो गया। यह मेरा बच्चा नहीं हो सकता, महाराज ने बच्चे से मुंह मोड़ते हुए दहाड़ते हुए कहा, मानो उन्हें श्राप दिया गया हो। रानी सुलोचना ने चुपचाप आंसू बहाए और अपना मुंह फेर लिया ताकि उस बच्चे की ओर न देखें जिसे वह आने वाले वर्षों तक नाराजगी से पालती रहेंगी। लेकिन दरबार में कोई ऐसा था जिसने उस बच्चे में कुछ अलग देखा। गुरु विश्वामित्र, एक बुद्धिमान वृद्ध जिनकी सफेद दाढ़ी जमीन को छू रही थी और जिनकी आंखें भ्रम के पर्दों के पार देख रही थीं, नवजात शिशु के पास गए और चंदन के लेप में डूबे अपने अंगूठे से उसके माथे को छुआ। इस बालक पर एक ऐसा निशान है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं, गुरु ने घोषणा की। उनकी आवाज महल की पत्थर की दीवारों से गूंज रही थी। यह बालक संयोगवश या श्राप से छोटा नहीं बना है। ब्रह्मांड की शक्तियों ने ही इसे इस प्रकार बनाया है, क्योंकि एक साधारण शरीर में वह सब नहीं हो सकता जो इसे पूरा करना है। महाराजा ने विरोध करना चाहा, लेकिन गुरु विश्वामित्र के वचन ही कानून थे। बालक का नाम वामन रखा गया, छोटा, बौना, और उसका पालन पोषण राजकुमार की तरह नहीं बल्कि गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य की तरह हुआ। आने वाले वर्षों में वामन का ज्ञान तो बढ़ा, लेकिन कद काठी नहीं। जहां उसकी उम्र के दूसरे लड़के तलवार और धनुष चलाने का अभ्यास करते थे, वहीं वामन ने पूरे वेद कंठस्थ कर लिए थे। जहां पड़ोसी राजकुमार युद्ध की रणनीतियां सीख रहे थे, वहीं वामन ने पक्षियों की भाषा, तारों की गति और वास्तविकता को मोड़ने वाले मंत्रों के रहस्यों में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन एक चीज थी जिस पर वामन काबू नहीं पा सके, वह अकेलापन जो उन्हें अंदर से कुतर रहा था। उन्होंने आश्रम की खिड़कियों से महल के उत्सव देखे, जहां राजकुमार और राजकुमारियां शाही शादियों के जश्न में नाच रहे थे। उन्होंने अपनी मां के चेहरे पर तिरस्कार भरी नजर देखी जब वह गलियारों में उनके पास से गुजरी। उन्होंने अस्वीकृति के उस अदृश्य भार को महसूस किया जिसे कोई भी मंत्र दूर नहीं कर सकता था। जब वामन 16 वर्ष के हुए, एक ऐसी आयु जिस पर राजकुमारों की सगाई हो चुकी होती है या वे सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं, गुरु विश्वामित्र ने उन्हें आश्रम के पवित्र वट वृक्ष के नीचे एकांत वार्तालाप के लिए बुलाया। वामन, गुरु ने कहा, उनकी पैनी नजरें युवा राजकुमार पर टिकी थीं। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे शरीर के कारण तुम्हें अस्वीकार करती है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है, तुम्हारा अभिशाप नहीं।
इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो मांस और हड्डियों से परे देखती हैं। ऐसी शक्तियां जो किसी प्राणी के अंदर की चीजों को महत्व देती हैं, न कि उसके बाहर की चीजों को। बल? वामन ने पूछा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यक्षिणियां? गुरु ने गंभीरता से उत्तर दिया। 3 बहनें जो पूर्वी पर्वतों के पार दंडक वन में निवास करती हैं। वे मानव नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह से दिव्य भी नहीं हैं। वे प्राचीन खजानों की रक्षक हैं, उन रहस्यों की रक्षक हैं जिन्हें देवता भी नहीं जानते। वामन ने महल के सेवकों द्वारा फुसफुसाए गए किंवदंतियों में यक्षिणियों के बारे में सुना था। कहा जाता था कि वे मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदर प्राणी थीं, जो प्रजनन और समृद्धि का आशीर्वाद देने में सक्षम थीं, लेकिन अनादर होने पर मनमौजी और खतरनाक भी हो जाती थीं। कहानियों में ऐसे पुरुषों के बारे में बताया गया था जिन्होंने उन्हें देखा था और वासना से पागल होकर जंगल में उनका पीछा करते थे, जब तक कि वे हमेशा के लिए गायब नहीं हो गईं। आप मुझसे उनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, गुरुजी? वामन ने पूछा, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि कुछ महत्वपूर्ण बात सामने आने वाली है। क्योंकि विश्वामित्र ने राजकुमार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। एक विवाह होना जरूरी है, प्रेम से नहीं, इच्छा से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय आवश्यकता से। और तुम, वामन, दूल्हा बनने के लिए चुने गए हो। बौने राजकुमार के पैरों तले जमीन हिल गई। एक यक्षिणी से विवाह? ये कैसे संभव हो सकता है? और तीनों इसमें क्यों शामिल होंगे? यक्षिणियों के ऐसे नाम हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे बड़ी का नाम चित्रलेखा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा ने अपने हाथों से उसका शरीर चित्रित किया हो, जिस पर चांदनी में चमकते सुनहरे निशान हैं। बीच वाली का नाम मधुवर्णा है, शहद की तरह मीठी और चंपक के फूलों के पराग की तरह सुनहरी। और सबसे छोटी का नाम निशुंभ है। वह काली, रहस्यमयी, जिसकी आंखों में अनंत रात्रि का रस है। क्या वे सगी बहनें हैं? गुरु विश्वामित्र ने उस दोपहर वामन के सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने राजकुमार को अगली अमावस्या से शुरू होने वाली यात्रा की तैयारी करने का निर्देश दिया। वामन को 3 दिन उपवास करना था, सुबह और शाम ध्यान करना था और एक विशिष्ट मंत्र सीखना था जो उसे जंगल के मोह से बचाएगा। आश्रम के बगीचों से गुजरते हुए गुरु ने समझाया। वामन ने पूछा, यह कल्पना करने की कोशिश करते हुए कि ये जीव कैसे होंगे। सार की बहनें, विश्वामित्र ने सुधारा, ये अलग अलग समय पर एक ही पवित्र वृक्ष से उत्पन्न हुई हैं। जब धन के देवता कुबेर ने दंडक वन की जड़ों पर दिव्य अमृत डाला था। ये अपने परदादा वामन से बड़ी हैं, लेकिन यक्षों के अनुसार अभी भी युवा हैं। फिर गुरु ने वामन को कुछ ऐसा बताया जिसने भविष्य के बारे में उसकी समझ को पूरी तरह बदल दिया। तीनों यक्षिणियां सिर्फ वर की प्रतीक्षा नहीं कर रही थीं, वे एक श्राप में फंसी हुई थीं। सदियों पहले दुर्वासा नाम के एक आर्षे, जो अपने उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी तीर्थ यात्रा पर दंडक वन से गुजर रहे थे। उस समय 3 युवा और लापरवाह यक्षिणियों ने आर्षि के साथ छल करने का निश्चय किया। उन्होंने बाघों का रूप धारण कर लिया और जंगल में उनका पीछा करने लगीं। वे हंसते हुए आर्षि को देखकर डर कर भाग गईं। जब उन्होंने आखिरकार अपना असली रूप दिखाया, यह उम्मीद करते हुए कि दुर्वासा भी इस मजाक पर हंसेंगे, तो उन्होंने उनकी आंखों में केवल क्रोध देखा। क्रोध और अपमान से कांपते हुए आर्षि ने अपना हाथ उठाया और एक श्राप दिया जो पूरे वन में गूंज उठा। तुमने धर्म के सेवक का उपहास किया, अपनी शक्तियों का उपयोग रक्षा के बजाय आतंक फैलाने के लिए किया। अब तुम दंडित हो, दुर्वासा चिल्लाए। जब तक कोई शुद्ध हृदय वाला प्राणी, जिसे संसार ने वैसे ही अस्वीकार कर दिया हो जैसे तुमने ज्ञानियों का सम्मान अस्वीकार कर दिया, तीनों से एक साथ विवाह करने को तैयार नहीं होता, तब तक तुम इस वन की सीमा में बंधी रहोगी। तुम कुबेर के राज्य में नहीं जा पाओगी, तुम तारों के नीचे नृत्य नहीं कर पाओगी।
तुम उस स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाओगी जिसका तुम इतना आदर करती हो। श्राप अदृश्य जंजीरों की तरह यक्षिणियों पर टूट पड़ा। उस दिन से वे दंडक में ही रहीं, एक ऐसे नश्वर की प्रतीक्षा में जो श्राप की असंभव शर्तों को पूरा करे। कौन संसार द्वारा अस्वीकार किए जाने पर भी शुद्ध हृदय बनाए रखेगा? कौन एक साथ 3 प्रकृति आत्माओं से विवाह करने को तैयार होगा? और आप मानते हैं कि मैं इतना नश्वर हूं? वामन ने अपने छोटे कंधों पर जिम्मेदारी का भार महसूस करते हुए पूछा। मुझे विश्वास नहीं होता, विश्वामित्र ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मुझे पता है, जिस रात तुम्हारा जन्म हुआ था उसी रात तारों ने मुझे यह बता दिया था। इसीलिए मैंने तुम्हारे पिता को समझाया था कि वे तुम्हें जंगल में न छोड़ें, जैसा कि वे करना चाहते थे। यह बात वामन को तीर की तरह चुभ गई। क्या उसके अपने पिता ने उसे त्यागने के बारे में सोचा था? गुरु ने राजकुमार की आंखों में आश्चर्य देखा और कोमल स्वर में आगे कहा, अपने हृदय में कोई द्वेष मत रखो वामन। तुम्हारे पिता एक योद्धा हैं जिन्हें युद्ध भूमि में शारीरिक शक्ति और गौरव को महत्व देना सिखाया गया है। वे तुम्हारे अंदर विद्यमान शक्ति को नहीं देख सकते, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी तलवार से भी पुरानी और गहरी है। अमावस्या के दिन वामन ने प्रस्थान किया। उनके साथ केवल भुने हुए चावलों की एक छोटी थैली, गंगा जल से भरा एक घड़ा और तुलसी की माला थी जो गुरु ने उनके गले में डाली थी। कोई भी घोड़ा उन्हें दंडक वन तक नहीं ले जा सकता था। यह यात्रा कठिन परीक्षा के रूप में पैदल ही करनी पड़ी। वामन 7 दिन और 7 रात पैदल चले। उन्होंने ऐसी नदियां पार की जहां मगरमच्छ छिपे रहते थे, ऐसी पहाड़ियों पर चढ़े जहां तेंदुए शिकार करते थे, और ऐसे गांवों से गुजरे जहां बच्चे उन्हें जाते देखकर इशारा करते और हंसते थे। लेकिन हर ताना, हर तिरस्कार भरी नजर ने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। 8वीं सुबह वामन दंडक वन के किनारे पहुंचे। पेड़ विशाल थे, उनके तने इतने चौड़े थे कि 10 आदमी एक दूसरे का हाथ थामे हुए भी उन्हें घेर नहीं सकते थे। सूरज की रोशनी मुश्किल से ही घने पेड़ों की छतरी में प्रवेश कर पा रही थी, जिससे वन के तल पर एक स्थायी धुंधलका सा छा गया था। हवा घनी थी, अनजान फूलों की खुशबू और दूर से बहते पानी की आवाज से भरी हुई। वामन ने गहरी सांस ली और जंगल में प्रवेश किया। वह 100 कदम भी नहीं चला था कि उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। यह पत्तों के बीच छिपे जानवरों जैसा आम एहसास नहीं था। यह कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा बुद्धिमानी भरा था। आंखें जो उसे आर पार देख सकती थीं, जो उसकी आत्मा को अदृश्य तराजू पर तौल रही थीं। दंडक वन में बिना अर्पण के कौन प्रवेश करने का साहस करता है? वृक्षों के बीच एक स्त्री की आवाज गूंज उठी, जो एक ही समय में हर जगह से और कहीं से भी आ रही थी। वामन रुक गए और गुरु के निर्देशों को याद करते हुए दृढ़ स्वर में बोले, मैं वामन हूं, मगध का राजकुमार, गुरु विश्वामित्र का शिष्य। मैं आक्रमणकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक बुलावे के रूप में आया हूं। हवा में एक क्रिस्टल जैसी हंसी छा गई थी, या 3 परस्पर जुड़ी हुई हंसियां थीं। वामन समझ नहीं पाया। बुलाई हुई आवाज। एक और आवाज आई जो ज्यादा गहरी और मोहक थी। हम किसी नश्वर को नहीं बुलाते, खासकर किसी इतने छोटे को नहीं। तीसरी आवाज अलग थी, मजाक या मोहक नहीं, बल्कि जिज्ञासु। रुको बहनों, अपनी माला देखो। ये एक सच्चे गुरु द्वारा आशीर्वादित तुलसी की मालाएं हैं, और तुम्हारी आंखों में कोई डर नहीं है। अचानक वामन के सामने 3 आकृतियां प्रकट हुईं। उन्हें दृश्य प्रभाव से पीछे हटने से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सबसे बड़ी चित्रलेखा बिल्कुल वैसी ही थी जैसा गुरु ने बताया था। उसका शरीर पॉलिश किए हुए कांसे का बना हुआ लग रहा था, जिस पर सुनहरे निशान थे जो जीवित टैटू जैसे लग रहे थे, और उसके हिलने डुलने पर उनका आकार बदल रहा था। उसके बाल कौवे के पंख जैसे काले थे, जो उसके टखनों तक लहराते हुए गिर रहे थे। उसकी आंखें बादाम के आकार की ओर भेदक थीं, गहरे अंबर रंग की। मधुवर्णा उसके पास खड़ी थी,
और वामन को तुरंत उसके नाम का अर्थ समझ आ गया। उसकी त्वचा सूर्य की रोशनी में बिल्कुल शहद जैसी रंगत लिए हुए थी, सुनहरी, लगभग पारदर्शी। ऐसा लग रहा था जैसे चंपक के फूल सीधे उसके बालों से उगे हों और उनसे ऐसी सुगंध आ रही हो कि वामन का सिर घूम गया हो। उसकी आंखें हल्के हरे रंग की थीं, मानो बसंत में नए पत्ते खिले हों। और सबसे छोटी निशुंभा बिल्कुल विपरीत थी। उसकी त्वचा अमावस्या की रात की तरह काली थी, फिर भी उसमें एक अलौकिक आभा थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, पुतली और परितारिका में कोई अंतर नहीं था, और फिर भी वामन उनमें चमकते हुए तारे देख सकते थे। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे, जो उसके सुडौल चेहरे के चारों ओर एक अलौकिक प्रभामंडल बना रहे थे। तीनों महिलाओं ने सादे सफेद रेशमी वस्त्र पहने थे, लेकिन उनके पास प्राचीन आभूषण थे, सोने के कंगन जिन पर ऐसे प्रतीक उत्कीर्ण थे जिन्हें वामन ने प्राचीन वैदिक लेखन के रूप में पहचाना, मोतियों के हार जो लंबे समय से विलुप्त पेड़ों के बीजों जैसे दिखते थे। चित्रलेखा ने बौने राजकुमार को देखते हुए अपना सिर झुकाते हुए कहा, तुम ही तो हमें आजाद कराने आए हो। उसकी आवाज में संदेह था, लेकिन साथ ही आशा की एक छिपी हुई किरण भी थी। वामन ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। यदि देवताओं की इच्छा हो और आप मुझे स्वीकार करें तो हां, मैं महर्षि दुर्वासा के श्राप की शर्तें पूरी करने आया हूं। तीनों यक्षिणियों ने एक दूसरे को देखा। सदियों के इंतजार ने उन्हें झूठी उम्मीदों पर भरोसा न करने की सीख दे दी थी। बहनों द्वारा संरक्षित खजानों की किंवदंतियों से आकर्षित होकर कई नश्वर लोग वर्षों से जंगल में प्रवेश कर चुके थे। कोई भी पहली परीक्षा में जीवित नहीं बच पाया था। क्या आप श्राप की शर्तें जानते हैं? मधुवर्णा ने पूछा। उसकी मधुर आवाज में प्रश्न की गंभीरता छुपी हुई थी। वामन ने कहा, एक शुद्ध हृदय वाला प्राणी जिसे संसार ने ठुकरा दिया है, एक साथ तीनों से विवाह करने को तैयार हो जाता है। ये शब्द मेरे गुरु ने मुझे सिखाए थे। शब्द आसान है, निशुंभ ने वामन पर अपनी आंखें गड़ाते हुए कहा, लेकिन क्या तुम सचमुच समझते हो कि 3 यक्षिणियों से विवाह का क्या अर्थ है? हम कोई नश्वर प्राणी नहीं हैं जो बूढ़े होकर मर जाएं। हम कोई मनुष्य नहीं हैं जो तुम्हारे साझा धर्म के नियमों का पालन करें। हम तो वन के हैं, वायु के हैं, वृक्षों के बीच के अंधकार के हैं। इसके अलावा, चित्रलेखा ने आगे बढ़ते हुए कहा, एक नश्वर और एक यक्षिणी के बीच का विवाह तुम्हारी दुनिया के विवाहों जैसा नहीं है। इसमें ऐसे त्याग की मांग होती है जो बहुत कम पुरुष करने को तैयार होंगे। इसमें तुम्हें कुछ ऐसी चीजों का त्याग करना पड़ता है जिन्हें मनुष्य आवश्यक मानते हैं। कौन सा बलिदान? वामन ने अपनी बढ़ती घबराहट के बावजूद अपनी आवाज स्थिर रखते हुए पूछा। तीनों बहनों ने एक दूसरे की ओर फिर देखा और इस बार मधुवर्णा ने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें अपना असली नाम त्यागना होगा। वामन, छोटा, बौना, यही नाम दुनिया तुम्हें मजाक में बुलाती है, लेकिन हमसे शादी करके तुम्हें एक सच्चा नाम मिलेगा, एक ऐसा नाम जो दर्शाता है कि तुम वास्तव में कौन हो। तभी श्राप का निवारण शुरू होगा। दूसरी बात, निशुंभ ने आगे कहा, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। हम में से प्रत्येक के लिए एक। ये शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल की परीक्षाएं नहीं हैं, ये आत्मा की परीक्षाएं हैं। ऐसी परीक्षाएं जो यह बताएंगी कि क्या तुम्हारा हृदय सचमुच शुद्ध है या तुम्हारे मन में कोई द्वेष छिपा है। और तीसरा, चित्रलेखा ने गंभीरता से निष्कर्ष निकाला, यदि आप किसी भी प्रयास में असफल रहे तो न केवल श्राप बना रहेगा, बल्कि आपको अंतिम कीमत भी चुकानी होगी। आपकी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल में फंस जाएगी, एक पेड़ में बदल जाएगी, सचेत लेकिन हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ। आपसे पहले जिन लोगों ने प्रयास किया और असफल रहे, उनका यही भाग्य रहा है। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह घना था। वामन ने चारों ओर देखा और पहली बार अपने चारों ओर फैले पेड़ों को गौर से देखा। कुछ पेड़ों के तने लगभग इंसानों के आकार में मुड़े हुए थे। कुछ पेड़ों की छाल पर चेहरे उकेरे हुए लग रहे थे
जो भय या पश्चाताप के भावों से जड़वत थे। मुझसे पहले कितनों ने प्रयास किया, वामन ने धीमी आवाज में पूछा। 12। चित्रलेखा ने भावशून्य होकर उत्तर दिया। 3 शताब्दियों में 12 पुरुष। कुछ वीर योद्धा थे जो सोचते थे कि वे हमें बलपूर्वक जीत सकते हैं। कुछ लालची व्यापारी थे जो हमारे खजाने पर लालच करते थे। एक तो आपकी तरह राजकुमार भी था, लेकिन उसका हृदय घायल अहंकार से झरीला था, शुद्ध नहीं। वामन ने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। उसे वे सारे पल याद आ गए जब उसका उपहास किया गया था। तिरस्कार भरी हर नजर, उसके मुंह पर पटके गए हर दरवाजे। उसे अपनी मां की आंखों में घृणा, अपने पिता का तिरस्कार याद आया। लेकिन उसे गुरु विश्वामित्र का धैर्य, पवित्र वट वृक्ष के नीचे बांटा गया ज्ञान और अध्ययन के वे वर्ष भी याद आए जिन्होंने उसके शरीर को नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उसकी समझ को आकार दिया था। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उनमें एक शांत दृढ़ संकल्प था। मुझे शर्तें स्वीकार हैं, वामन ने घोषणा की। मैं परीक्षाओं में शामिल हो जाऊंगा और अगर मैं असफल रहा तो मेरी आत्मा इस वन का हिस्सा बन जाए। कम से कम मैं पक्षियों के लिए आश्रय और जानवरों के लिए बारिश से सुरक्षा का काम तो कर पाऊंगा। पहली बार वामन ने तीनों यक्षिणियों की आंखों में सम्मान जैसा कुछ देखा। तो फिर पहला मुकदमा शुरू हो, चित्रलेखा ने घोषणा की। मेरा मुकदमा। वामन के आसपास का दृश्य तुरंत बदल गया। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेतावनी नहीं। एक पल वे जंगल में थे और अगले ही पल वे मगध के सिंहासन कक्ष में खड़े थे। लेकिन यह वह हॉल नहीं था जिसे वह जानता था। यह ज्यादा भव्य था, ज्यादा भव्य। और सिंहासन पर उसके पिता नहीं बल्कि वह खुद बैठा था, या यूं कहें कि उसका एक रूप। यह वामन लंबा और हृष्टपुष्ट था, चौड़े कंधों वाला, और उसका चेहरा भव्य था। उसने माणिक्य और नीलम जड़ित स्वर्ण मुकुट धारण किया था। दरबारी उसके चरणों में श्रद्धा से झुके हुए थे। उसके दाहिनी ओर रानी सुलोचना, उसकी मां, खड़ी थी और गर्व और प्रशंसा से उसे देख रही थी। यह, चित्रलेखा की आवाज हॉल में अदृश्य रूप से गूंजती हुई बोली, वही है जो तुम हो सकते थे, जो तुम्हें होना चाहिए था। यह राजकुमार वामन है, उस दुनिया में जहां देवताओं ने उसे छोटा बनाने की गलती नहीं की। वामन भारी मन से यह दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि उसकी बारी बारी से सेनाएं कमान संभाल रही थीं, संध्याओं कर रही थीं, लोगों द्वारा उसकी सराहना हो रही थी। उसने देखा कि उसकी मां आखिरकार उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके पिता उसकी पीठ थपथपाकर उसकी सराहना कर रहे थे। तुम ये पा सकते हो, चित्रलेखा ने आगे कहा। मेरे पास तुम्हारा रूप बदलने की, जो छोटा रखा गया है उसे बड़ा करने की शक्ति है। मैं तुम्हें वो शरीर दे सकती हूं जो दुनिया चाहती है, बस तुम्हें मांगना है। प्रलोभन बहुत बड़ा था। वामन की आंखों में आंसू भर आए। कौन ऐसा नहीं चाहेगा? कौन वर्षों के अपमान को स्वीकारोक्ति के एक पल के लिए स्वीकार नहीं करेगा? लेकिन तभी उन्हें गुरु विश्वामित्र के शब्द याद आ गए। आपका शरीर आपका सबसे बड़ा उपहार है, आपका अभिशाप नहीं। वामन ने सीधे उस ओर देखा जहां उन्हें लगा कि चित्रलेखा है, हालांकि वे उसे देख नहीं सके। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, यह मैं नहीं हूं। दूसरे लोग मुझे ऐसा ही देखना चाहते हैं। मेरा शरीर देवताओं की भूल नहीं है। यह तो वह साधन है जो उन्होंने मुझे मेरे विशिष्ट धर्म को पूरा करने के लिए दिया है। अगर मैं इसे दुनिया को खुश करने के लिए बदल दूं, तो मैं उस उद्देश्य को अस्वीकार कर दूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, भ्रम दूर हो गया। वामन वापस जंगल में आ गए और चित्रलेखा उनके सामने खड़ी थी। उनके कांस्य चेहरे पर एक आंसू बह रहा था। तुम पहले हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जिसने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाकी सभी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, और ऐसा करके उन्होंने प्रकट किया कि उनके हृदय शुद्ध नहीं थे, बल्कि आंतरिक स्वीकृति के बजाय बाहरी परिवर्तन की इच्छा से भरे थे। चित्रलेखा वामन के आगे घुटनों के बल बैठ गई। इतने प्राचीन और शक्तिशाली प्राणी का यह भाव कितना विस्मयकारी था।
राजकुमार, आपने पहली परीक्षा पास कर ली है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप अपने स्वरूप को बदलना नहीं चाहते, बल्कि बस चाहते हैं कि आपको वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसे आप हैं। लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था। मधुवर्णा आगे बढ़ी और वामन को अपने आसपास चंपक के फूलों की खुशबू तेज महसूस हुई। अब उसने धीरे से कहा, मेरा परीक्षण शुरू हो गया है। इस बार परिवर्तन ज्यादा सूक्ष्म था। वामन अभी भी जंगल में थे, लेकिन समय आगे बढ़ गया था। रात हो चुकी थी और वे एक विशाल वृक्ष के नीचे 3 आकृतियों से घिरे बैठे थे। तीनों यक्षिणियाएं वहां थीं, पर वे बदल गई थीं। उन्होंने लाल लाल दुल्हन वाली साड़ियां पहनी थीं और उनकी कलाइयों और टखनों में शादी के गहने थे। वे सच्चे प्रेम और भक्ति के भाव से वामन को निहार रही थीं। अब हम आपकी पत्नियां हैं, मधुवर्णा ने कहा। उसकी असली आवाज मायावी आवाज से मिल गई। शाप टूट गया है और आपने हमें मुक्त कर दिया है, लेकिन एक समस्या है। खुले मैदान के दूसरी ओर परछाइयों से एक आकृति उभरी। वह एक युवा महिला थी, जिसने साधारण ग्रामीण वस्त्र पहने थे, लेकिन उसका चेहरा मनमोहक सुंदरता से भरा था। उसने अश्रुपूर्ण आंखों से वामन को देखा। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं? उसने रुंधे स्वर में पूछा। मैं कमला हूं, कुरुक्षेत्र के गांव से। तुम यहां आते हुए वहां से गुजरे थे। मैं ही थी जिसने तुम पर हंसा नहीं, जिसने तुम्हें पानी और खाना दिया। तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। वामन को उस स्त्री की कोई याद नहीं थी, क्योंकि वह असली नहीं थी, लेकिन भ्रमपूर्ण था। वह उससे प्रेम करती है, मधुवर्ण ने कहा, और मानव धर्म के नियमों के अनुसार पहली पत्नी की सहमति के बिना कोई पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां नहीं रख सकता। वामन, तुम्हें चुनना होगा। तुम हमसे विवाह कर सकते हो और इस नश्वर प्राणी का हृदय तोड़ सकते हो, जिसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, या फिर तुम हमें छोड़कर उसके पास लौट सकते हो, अपनी मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, लेकिन हमें अनंत काल के कारावास की सजा देते हुए। यह एक असंभव चुनाव था। वामन ने 3 यक्षिणियों और उस युवा ग्रामीण के बीच झांका। उसने महसूस किया कि इस निर्णय का भार उसकी छाती पर भारी पड़ रहा है, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास हुआ। तीनों बहनें उसे आरोप लगाने या अधीरता से नहीं देख रही थीं। वे उत्सुकता से उसे देख रही थीं, यह देखने के लिए कि वह क्या करेगा। और युवा कमला, चाहे वह कितनी भी वास्तविक क्यों न लगती हो, चांदनी में परछाई नहीं थी। यह परस्पर विरोधी धर्मों की परीक्षा है। वामन ने अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए ऊंची आवाज में कहा, लेकिन इस आधार में एक दोष है। सच्चा धर्म असंभव संघर्ष पैदा नहीं करता, बल्कि उनसे होकर मार्ग बनाता है। वह कमला के भ्रम की ओर मुड़ा। अगर तुम सच में होती, उसने धीरे से कहा, और अगर मैंने सचमुच तुमसे कोई वादा किया होता, तो सही यही होता कि मैं उसे पूरा करता। लेकिन तुम असली नहीं हो। ये एक भ्रम है जो यह परखने के लिए बनाया गया है कि क्या मैं सच्चाई पर अपनी सुख सुविधा को प्राथमिकता दूंगा। फिर वह यक्षिणियों की ओर मुड़ा। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, एक नश्वर और एक यक्षिणी के बीच विवाह मानव विवाह के नियमों के अनुसार नहीं होता। यह इच्छा या संपत्ति से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय उद्देश्य से संचालित होता है। देवताओं ने जो निर्धारित किया है उसे पूरा करने में कोई अपमान नहीं है। वामन ने अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र पढ़ा जो गुरु विश्वामित्र ने उन्हें सिखाया था। प्राचीन शब्द जो माया को दूर करते थे। जब उसने फिर आंखें खोलीं तो छोटी कमला गायब हो चुकी थी। मधुवर्णा मुस्कुरा रही थी और इस बार यह सच्ची खुशी की मुस्कान थी। तुमने भ्रम को भांप लिया, उसने कहा। इसलिए नहीं कि तुम चतुर हो या तुम्हें मंत्र याद थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा नैतिक मार्गदर्शन सच्चा है। तुम दूसरी परीक्षा में सफल हो गई। 2 पूरी परीक्षाएं। वामन को राहत और बढ़ती आशंका का मिला जुला एहसास हुआ। परीक्षाएं और भी कठिन और भी अंतरंग होती जा रही थीं। तीसरी यक्षिणी, अंधकार की निशुंभा, उसके लिए क्या लेकर आई होगी? निशुंभा धीरे धीरे पास आई। उसकी आंखों में चमक थी और वह वामन पर
इतनी गहराई से टिकी हुई थी कि उसके आसपास का वातावरण कंपन कर रहा था। अपनी बहनों के विपरीत उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने बस हाथ बढ़ाया और अपनी तर्जनी से वामन के माथे को छू लिया। स्पर्श बर्फ जितना ठंडा और आग जितना गर्म था। वामन को ऐसा लगा जैसे उसे अंदर से बाहर कर दिया गया हो। उसकी आत्मा किसी खुले हुए खर्रे की तरह खुल गई हो। इस बार दृश्य में कोई बदलाव नहीं आया। वह जंगल में ही रहा और अब भी अपने आगे 3 यक्षिणियों को देख रहा था। लेकिन कुछ बुनियादी बदलाव आ गया था। वामन इसे महसूस कर सकती थी। हर अपमान जो उसे कभी मिला था, हर अपमान, हर अस्वीकृति का क्षण, सब पूरी ताकत से वापस आ गए। दूर की यादों की तरह नहीं, बल्कि ताजा जख्मों की तरह उसकी आत्मा में रिश्ते हुए। उसने बचपन में अपनी मां का चेहरा घृणा से मुड़ते देखा था जब वह उन्हें छूने की कोशिश करता था। उसने अपने पिता को नौकरों को आदेश देते देखा था कि जब भी कोई गणमान्य व्यक्ति आता था तो उसे सिंहासन कक्ष से दूर रखें। उसने अपनी उम्र के दूसरे लड़कों को उसे कीचड़ में धकेलते और हंसते हुए देखा था जब वह उठने की कोशिश करता था। और फिर उसने कुछ और देखा। उसने देखा कि 3 यक्षिणियां उस पर हंस रही थीं। चित्रलेखा, मधुवर्णा और निशुंभ का ये विकृत रूप उसकी ओर इशारा कर रहे थे। उसके छोटे शरीर और उसकी बेढंगी भुजाओं का मजाक उड़ा रहे थे। क्या तुमने सचमुच सोचा था? निशुंभ की विकृत आवाज ने कहा कि हमारे जैसे प्राणी तुम्हारे जैसा कोई चाह सकते हैं? हमें देखो, हम सुंदर हैं, शक्तिशाली हैं, अमर हैं, और तुम प्रकृति की भूल हो, देवताओं का क्रूर मजाक हो। दर्द असहनीय था। वामन को अपने भीतर किसी गहरे से क्रोध उठता हुआ महसूस हुआ। ऐसा क्रोध जिसका उसे पता भी नहीं था। दुनिया पर क्रोध, देवताओं पर क्रोध, खुद पर क्रोध। यह मेरी परीक्षा है। निशुंभ की सच्ची आवाज, जो भ्रम के पीछे से गूंज रही थी, बोली, आंतरिक अंधकार की परीक्षा। हम सभी के हृदय में परछाइयां होती हैं, भय, क्रोध, घृणा, आक्रोश। सवाल यह नहीं है कि ये परछाइयां तुम्हारे पास हैं या नहीं, वामन। सवाल यह है, तुम इनका क्या करते हो? वामन को लगा कि आक्रोश का जहर उसकी रगों में फैल रहा है। उसे अपने ऊपर हावी होने देना, जायज गुस्से को अपने दिल को पत्थर बना लेने देना कितना आसान होगा। देवताओं, भाग्य और उन सभी को दोष देना कितना आसान होगा जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। लेकिन तभी उन्हें गुरु विश्वामित्र की कही एक बात याद आई, जो उन्होंने वर्षों पहले एक अत्यंत कठिन अध्ययन सत्र के दौरान कही थी। बुद्धिमान और मूर्ख के बीच अंतर यह नहीं है कि बुद्धिमान को क्रोध या पीड़ा महसूस नहीं होती। अंतर यह है कि बुद्धिमान इन भावनाओं को अपने कार्यों पर हावी नहीं होने देते। वे उन्हें पहचानते हैं, उन्हें मानवीय अनुभव के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं और फिर घाव के अनुसार नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार कार्य करना चुनते हैं। वामन ने गहरी सांस ली। 1, 2, 3 बार। हर सांस के साथ उन्होंने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया, उसे अपने अंदर समाहित होने दिया। हां, उसने ऊंची आवाज में कहा, माया और असली निशुंभ दोनों से बात करते हुए। हां, मुझे चोट पहुंची है। हां, दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है। हां, मेरे अंदर गुस्सा है और इसे नकारना झूठ होगा। उपहास करने वाली यक्षिणियों के भ्रम चकित होकर टूट गए। लेकिन वामन ने अपनी आवाज को और दृढ़ करते हुए कहा, मैं उन जख्मों से परिभाषित नहीं होती जो मुझे मिले हैं। मैं इससे परिभाषित होती हूं कि मैं उन पर कैसे प्रतिक्रिया देती हूं। मैं चुन सकती हूं कि क्रोध मुझे निगल जाए, जो मुझे एक कटु और प्रतिशोधी व्यक्ति में बदल दे, या मैं इस दर्द को करुणा के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना चुन सकती हूं, क्योंकि अब मैं सभी तिरस्कृत, सभी हाशिए पर पड़े लोगों की पीड़ा को समझती हूं। उसने सीधे उस ओर देखा जहां उसे लगा कि निशुंभ है। तो मुझे मेरी परछाइयां इसलिए नहीं दिखाते कि मैं टूट जाऊं, बल्कि मुझे उन्हें सचेतन रूप से एकीकृत करने का अवसर देते हो, यह सिद्ध करने के लिए कि शुद्ध हृदय अंधकार से रहित हृदय नहीं है। यह वह हृदय है जो अंधकार को पहचानता है
और फिर भी प्रकाश को चुनता है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, सारे भ्रम दूर हो गए। वामन वापस खुले जंगल में आ गए और तीनों असली यक्षिणियां उनके सामने खड़ी थीं, लेकिन इस बार तीनों घुटनों के बल बैठी थीं। तुम पास हो गए, निशुंभ ने कहा, और उसकी आवाज में सच्ची भावनाएं थीं। तीनों परीक्षाओं में तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा हृदय सचमुच शुद्ध है, इसलिए नहीं कि उसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह खुद को उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होने देता। चित्रलेखा सबसे पहले उठी। वह वामन के पास गईं और अद्भुत श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा, 3 शताब्दियों में आप हमें यह दिखाने वाले पहले व्यक्ति हैं कि सच्चा बड़प्पन शरीर या जन्म से नहीं, बल्कि आत्मा से आता है। मधुवर्णा भी आईं और उन्होंने वामन को सोने के धागों से गूंथे चंपक के फूलों का एक हार भेंट किया। उन्होंने कहा, यह विवाह का पहला उपहार है। यह उस मिठास का प्रतीक है जो तुम सदियों की कड़वाहट के बाद हमारे जीवन में लाओगे। और आखिरी निशुंभ ने अपने हाथ में एक छोटी सी वस्तु रखी जो अपने ही प्रकाश से चमक रही थी। यह एक बीज था, लेकिन वामन ने पहले कभी ऐसा कोई बीज नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके भीतर तारे हों। निशुंभ ने समझाया, यह कल्पतरु वृक्ष का बीज है, जो इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष है। यह हमें कुबेर ने हमारे जन्म के समय दिया था। जो कोई भी इस बीज को बोएगा और शुद्ध मन से इसकी देखभाल करेगा, वह एक ऐसा वृक्ष उगता हुआ देखेगा जो हर पीढ़ी की इच्छा पूरी करता है। यह हमारी ओर से तुम्हें विवाह का उपहार है। वामन ने बीज को ध्यान से पकड़ा और उसका प्रतीकात्मक भार महसूस किया। और विवाह? उन्होंने पूछा, यह कैसे होगा? तीनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। विवाह तो हो ही रहा है, चित्रलेखा बोली। यह उसी क्षण शुरू हो गया था जब तुमने वन में प्रवेश किया था और शर्तें स्वीकार की थीं। हर परीक्षा के साथ यह और भी मजबूत होता गया है। अब बस अंतिम रस्म बाकी है। मधुवर्णा ने अपना हाथ उठाया और मानो किसी अदृश्य आदेश का पालन करते हुए उनके आसपास का मैदान जगमगा उठा। पेड़ों से लाखों जुगनू निकल आए और सुनहरी रोशनी का एक छत्र बना दिया। जमीन से फूल उग आए और समूह के चारों ओर एक विस्तृत मंडल बना दिया। घुटने टेको, निशुंभ ने धीरे से निर्देश दिया। वामन ने आज्ञा का पालन किया और पुष्पमंडल के मध्य में घुटनों के बल बैठ गए। तीनों यक्षिणियां ने उनके चारों ओर एक त्रिभुज बनाकर खड़ी हो गईं, प्रत्येक समान दूरी पर। चित्रलेखा ने एक ऐसी भाषा में गाना शुरू किया जिसे वामन नहीं पहचानते थे। संस्कृत से भी पुरानी, किसी भी मानव भाषा से भी पुरानी। यह जंगल की, धरती की, प्रकृति की आदि शक्तियों की भाषा थी। मधुवर्णा भी गायन में सम्मिलित हो गई और उसकी आवाज चित्रलेखा की आवाज के साथ ऐसे गूंथ गई जैसे वृक्ष में लताएं गूंथी हों। अंत में निशुंभ ने अपनी आवाज दी और परिणाम एक ऐसा सुरीलापन था जिसने हवा को कंपन से भर दिया। आसपास के पेड़ मानो श्रद्धा से झुक गए। रात्रिचर जीव जंतु अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल आए और इसे देखने लगे। आकाश के तारे भी और भी ज्यादा चमकने लगे। वामन को अपने भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। यह उसका शरीर नहीं था, वह हमेशा की तरह छोटा ही रहा, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका आंतरिक अस्तित्व विस्तृत हो रहा हो और उससे कहीं ज्यादा बड़ी किसी चीज से जुड़ रहा हो। तभी तीनों यक्षिणी एक साथ उसके पास आईं और अपने दाहिने हाथों से उसके सिर को छुआ। हम उस नाम को त्यागते हैं जो संसार ने तुम्हें दिया था, उन्होंने एक स्वर में घोषणा की। छोटा वामन अब अस्तित्व में नहीं है। उसके स्थान पर, चित्रलेखा ने आगे कहा, त्रिविक्रम का जन्म हुआ है, वह जो तीनों लोकों में विचरण करता है, क्योंकि तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम अहंकार और लज्जा की दुनिया, नैतिक चुनाव की दुनिया और आंतरिक अंधकार की दुनिया को पार कर सकते हो। जैसे ही नया नाम सुनाया गया, वामन, जो अब त्रिविक्रम थे, को अदृश्य जंजीरें टूटती हुई महसूस हुईं। ये जंजीरें उन पर नहीं,
बल्कि 3 यक्षिणियों पर थीं। दुर्वासा का श्राप, जिसने उन्हें 3 शताब्दियों तक कैद में रखा था, अंततः टूट गया। तीनों बहनों ने एक साथ राहत और मुक्ति की सांस ली। उनके चेहरों पर आंसू बह निकले, असली आंसू, भ्रम नहीं। हम आजाद हैं, मधुवर्णा ने भावुकता से भरी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। इतने लंबे समय के बाद हम आखिरकार आजाद हैं। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। गायब होने या तुरंत कुबेर के राज्य में लौटने के बजाय तीनों यक्षिणी वहीं रहीं। उन्होंने त्रिविक्रम की ओर गहरी कृतज्ञता के भाव से देखा। विवाह ने हमें श्राप से मुक्त कर दिया, निशुंभ ने कहा, लेकिन इसने हमें आपके साथ एक ऐसे तरीके से जोड़ा जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। किसी बाध्यता या जादू से नहीं, बल्कि वास्तविक चुनाव के माध्यम से। चित्रलेखा ने सिर हिलाया। आपने हमें वह दिखाया जो हम अपनी कैद के दौरान भूल गए थे, उसने कहा। असली मूल्य शक्ति या सुंदरता में नहीं, बल्कि आत्मा की अखंडता में निहित है। इसीलिए हमने आपके साथ रहना चुना, नश्वर अर्थ में पत्नियों के रूप में नहीं, बल्कि उद्देश्य में साझेदार के रूप में। त्रिविक्रम ने पूछा, इसका उद्देश्य क्या है? मधुवर्णा ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नश्वर संसार में असंतुलन बढ़ रहा है, उसने समझाया। ऐसे राज्य जो बुद्धिमत्ता की बजाय पार्श्विक बल को महत्व देते हैं, ऐसे शासक जो किसी व्यक्ति का मूल्य केवल उसके रूप या जन्म से आंकते हैं। जिस सोच के कारण आपको अस्वीकार किया गया था, वही सोच अब एक बीमारी की तरह फैल रही है। चित्रलेखा ने आगे कहा, हम तीनों को तुम्हारे साथ संतुलन बहाल करने में भूमिका निभानी है। तुम मगध लौटोगे, लेकिन एक अस्वीकृत राजकुमार के रूप में नहीं, तुम त्रिविक्रम के रूप में लौटोगे, तीनों लोकों के पथिक, जिसका विवाह वन के रक्षकों से हुआ है। तुम्हारी कहानी फैलेगी, यह दिखाते हुए कि दुनिया द्वारा अस्वीकृत लोग भी असाधारण नियति को पूरा कर सकते हैं। और पेड़? त्रिविक्रम ने उन विकृत आकृतियों को देखते हुए पूछा, जिनमें उन लोगों की आत्माएं थीं जो उससे पहले असफल हो चुके थे। उन लोगों का क्या होता है जो पेड़ बन गए हैं? निशुंभ उदास होकर मुस्कुराया। वे भी मुक्त हो जाएंगे, उसने कहा। शाप टूटने का असर सिर्फ हम तीनों पर ही नहीं पड़ेगा, इसका असर उससे जुड़ी हर चीज पर पड़ेगा। बोलते बोलते त्रिविक्रम विस्मय से देखता रहा कि मानव आकार के पेड़ चमकने लगे। एक एक करके उनमें से पारदर्शी आकृतियां उभरने लगीं, उन मनुष्यों के भूत जो पेड़ बन गए थे। दशकों या सदियों से फंसे रहने के बाद वे भ्रमित और विचलित होकर इधर उधर देखने लगे। लेकिन जब उनकी नजर त्रिविक्रम पर पड़ी तो उन्हें पहचान मिली। पहचान इस बात की नहीं कि वह कौन था, बल्कि इस बात की कि उसने क्या हासिल किया था। उनमें से एक आत्मा, एक लंबा योद्धा जिसके शरीर पर पुराने जख्म थे, पास आकर घुटनों के बल बैठ गई। तुमने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर पाए, उसने दूर से आती हुई आवाज में कहा। जबरदस्ती से नहीं, बल्कि विनम्रता से, दर्द को ठुकरा कर नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके तुमने हमें भी आजाद कर दिया। अन्य आत्माएं भी निकट आईं। प्रत्येक ने झुककर धीरे धीरे विलीन होने से पहले प्रणाम किया। उनकी आत्माएं अंततः अपने कर्म पथ पर चलने के लिए स्वतंत्र हो गईं। सबसे आखिर में उस राजकुमार की आत्मा गायब हुई जिसका जिक्र चित्रलेखा ने किया था। वह त्रिविक्रम के सामने रुका और उसे गौर से देखने लगा। मैं असफल हुआ, उसने सरलता से कहा, क्योंकि मैं इस जंगल में बाहरी मान्यता पाने के लिए आया था। मैंने सोचा था कि अगर मैंने यक्षिणियों पर विजय प्राप्त कर ली तो मैं उन सभी के सामने अपनी योग्यता सिद्ध कर दूंगा जिन्होंने मुझे अस्वीकार किया था। लेकिन तुम, वह रुका, उदास होकर मुस्कुराया। तुम किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना चाहती थी, तुम तो बस अपना धर्म निभाना चाहती थी। यही हमारे बीच का अंतर है। उन शब्दों के साथ ही राजकुमार की आत्मा भी विलीन हो गई तथा हवा में केवल शांति का भाव रह गया। त्रिविक्रम तीनों यक्षिणियों की ओर मुड़ा। और अब? उसने पूछा। अगला कदम क्या है? अब, चित्रलेखा ने कहा, हम मगध लौटते हैं, लेकिन तुरंत नहीं। पहले
तुम्हें अभी अभी संपन्न हुए विवाह के बारे में कुछ समझना होगा। तीनों बहनें घेरा बनाकर बैठ गईं और त्रिविक्रम भी उनके साथ बैठ गया। मधुवर्णा ने समझाना शुरू किया। एक नश्वर और एक यक्षिणी के बीच विवाह 3 पहलुओं का मिलन है। उन्होंने कहा, भौतिक पहलू, मानसिक पहलू और आध्यात्मिक पहलू। हम में से प्रत्येक इनमें से किसी एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। चित्रलेखा ने अपनी ओर इशारा किया। मैं भौतिक पहलू का प्रतिनिधित्व करती हूं, कामुक इच्छाओं के अर्थ में नहीं, बल्कि भौतिक वास्तविकता में निहित होने के अर्थ में। मेरी परीक्षा ने यह परखा कि क्या तुम भौतिक रूप से आसक्त हो, क्या तुम सांसारिक अपेक्षाओं के अनुरूप अपने शरीर को बदलना चाहते हो। मधुवर्ण ने आगे कहा, मैं मानसिक पहलू का प्रतिनिधित्व करता हूं, विचार का क्षेत्र, चुनाव का क्षेत्र, वास्तविक और भ्रामक के बीच भेदभाव का क्षेत्र। मेरे परीक्षण ने यह परखा कि क्या आप माया को देख सकते हैं, क्या आप वास्तविक धर्म और प्रकट धर्म के बीच अंतर कर सकते हैं। और निशुंभ ने निष्कर्ष निकाला, मैं आध्यात्मिक पहलू का प्रतिनिधित्व करता हूं, आत्मा की गहराई, जिसमें वे छायाएं भी शामिल हैं जो हम सभी धारण करते हैं। मेरे परीक्षण ने यह परखा कि क्या आप में अपने अंधकार का सामना करने और सचेतन रूप से प्रकाश को चुनने का साहस है। एक साथ तीनों ने एक स्वर में कहा, हम एक पूरे हैं और तुम त्रिविक्रम भी एक पूरे हो, शरीर, मन और आत्मा एकीकृत। इसीलिए यह विवाह सफल रहा। इसलिए नहीं कि तुम परिपूर्ण हो, बल्कि इसलिए कि तुम संपूर्ण हो। त्रिविक्रम ने इन शब्दों को आत्मसात कर लिया और उनके गहन अर्थ को समझ लिया। उन्हें निशुंभ द्वारा दिए गए कल्पतरु के बीज का स्मरण हुआ। बीज, उसने अचानक कहा, क्या इसे किसी विशिष्ट स्थान पर बोया जाना चाहिए। निशुंभ ने सिर हिलाया। हां, उसने कहा, इसे वहीं लगाया जाना चाहिए जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द और अस्वीकृति का एहसास हुआ हो, क्योंकि इन्हीं जख्मों से सबसे बड़ी मरहम पट्टी होती है। कल्पतरु वृक्ष उस जगह को आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद का स्रोत बना देगा। त्रिविक्रम को तुरंत समझ आ गया कि उसे बीज कहां बोना चाहिए। मगध के महल के बगीचे में, अपनी मां के शयन कक्ष की खिड़की के ठीक नीचे, वह जगह जहां उसने अक्सर किसी मुस्कान या किसी लहर का इंतजार किया था जो कभी नहीं आई। तो फिर मैं इसे वहीं लगाऊंगा, उन्होंने घोषणा की। मगध लौटने की तैयारी में 3 दिन लगे। इस दौरान त्रिविक्रम ने तीनों यक्षिणियों से अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में बहुत कुछ सीखा, जो अब उनके साथ साझा की जानी थीं। उसने पाया कि वह जंगल के पेड़ों और जानवरों से संवाद कर सकता है। उसने पाया कि उसके पास यक्षिणियों द्वारा रखे गए पैतृक खजानों तक पहुंच थी। सोना या रत्न नहीं, बल्कि खोया हुआ ज्ञान, भूले हुए मंत्र, मानव स्मृति से भी पहले की कहानियां। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पाया कि 3 महिलाओं से विवाह ने उन्हें प्राणियों के एक बड़े नेटवर्क से जोड़ दिया था। अन्य यक्ष और यक्षिणियां जो पूरे भारत में फैले हुए थे, सभी पवित्र स्थानों और प्राकृतिक खजानों के संरक्षक थे। अब आप इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, चित्रलेखा ने समझाया। जब आप इस नश्वर संसार में लौटेंगे तो आप हमारे प्रतिनिधि होंगे। आपकी भूमिका मनुष्यों को यह याद दिलाना होगी कि प्रकृति कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर कब्जा किया जाए, बल्कि उसका सम्मान किया जाए। चौथे दिन की सुबह समूह रवाना हुआ, लेकिन वापसी का रास्ता बाहर वाले रास्ते से बहुत अलग था। जहां त्रिविक्रम 7 दिनों तक अकेले चले थे, अब वे केवल 3 दिनों में यात्रा कर रहे थे। निशुंभ द्वारा बुलाई गई अदृश्य हवाओं द्वारा ले जाए जा रहे थे। फलों से पोषित थे, जिन्हें मधुवर्ण ने रास्ते में पेड़ों से तुरंत अंकुरित किया था। ऊर्जा कवच द्वारा संरक्षित थे, जिसे चित्रलेखा ने उनके चारों ओर बुना था। जब वे अंततः मगध के द्वार पर पहुंचे तो सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश नारंगी और बैंगनी रंग से रंगा हुआ था। दीवार पर खड़े एक पहरेदार ने उन्हें आते देखा और दूसरों को बुलाया। जल्द ही एक छोटी सी भीड़ इकट्ठा हो गई।
जो उस अजीब समूह को आश्चर्य और भय से देख रही थी। त्रिविक्रम, बौना राजकुमार जो हफ्तों पहले चला गया था, रूपांतरित होकर लौटा, शरीर से नहीं बल्कि उपस्थिति से। उसमें एक ऐसा शांत अधिकार था कि बड़े बड़े योद्धा भी सहज ही झुक जाते थे। और उसके बगल में 3 सबसे सुंदर प्राणी थे जिन्हें मगध के मनुष्यों ने कभी देखा था। स्पष्ट रूप से मानव नहीं, स्पष्ट रूप से शक्तिशाली। यह खबर पूरे महल में तेजी से फैल गई। जब त्रिविक्रम और उनकी 3 यक्षिणी पत्नियां द्वार से गुजरीं, तो महाराज बृहद्रथ और रानी सुलोचना पहले से ही मुख्य प्रांगण में प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने अपने बेटे को हैरानी और उलझन के मिले जुले भाव से देखा। रानी ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया और उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। त्रिविक्रम अपने माता पिता के पास गया और सबको आश्चर्यचकित करते हुए उसने गहरी श्रद्धा और आदरपूर्वक प्रणाम किया। पिताजी, उसने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहा, मैं एक अस्वीकृत पुत्र के रूप में नहीं बल्कि त्रिविक्रम के रूप में लौट रहा हूं, जो तीनों लोकों का पथिक है। मैं अपने साथ वन और भूमि की रक्षक पत्नियां ला रहा हूं और मैं स्वयं देवताओं का संदेश लेकर आया हूं। महाराजा को अपनी आवाज मिली। क्या संदेश? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। त्रिविक्रम ने उत्तर दिया, सच्ची शक्ति शरीर के आकार या मांसपेशियों की ताकत में नहीं बल्कि उद्देश्य की पवित्रता और अपनी परछाई का सामना करने के साहस में निहित है। जो राज्य अपनी प्रजा का मूल्यांकन केवल दिखावे से करता है, उसका पतन निश्चित है। और जो लोग भय या पूर्वाग्रह के कारण भिन्न लोगों को अस्वीकार करते हैं, वे उन आशीर्वादों को भी अस्वीकार करते हैं जो देवता उन्हें छद्म रूप में भेजते हैं। आंगन में गहरा सन्नाटा छा गया। तभी सबको आश्चर्य हुआ कि रानी सुलोचना सबसे पहले आगे बढ़ी। वह राजसी मंच की सीढ़ियों से नीचे उतरी, त्रिविक्रम के पास पहुंची और अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सिसकियों से भर गई। मुझे माफ कर दो कि मैं देख ही नहीं पाई कि तुम असल में कौन थे। सिर्फ बाहर को देखने के लिए, अंदर को कभी नहीं। जब तुम्हें सबसे अच्छे की जरूरत थी, तब मैं सबसे बुरी मां साबित हुई। त्रिविक्रम का हृदय सिकुड़ गया। उसने यक्षिणियों के कष्ट सहे थे, अपनी ही परछाइयों का सामना किया था, लेकिन यह उसकी मां की क्षमा एक अलग तरह की परीक्षा थी। वह भी घुटनों के बल बैठ गया और उसके स्तर पर आ गया। मां, उसने धीरे से कहा, माफ करने जैसी कोई बात नहीं है। तुमने वही किया जो दुनिया ने तुम्हें सिखाया। अब हम सब मिलकर दुनिया को कुछ अलग सिखा सकते हैं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कल्पतरु का बीज दिखाया जो उसकी हथेली में धीरे से चमक रहा था। यह कल्प वृक्ष का बीज है, उसने समझाया। मैं इसे बगीचे में तुम्हारी खिड़की के नीचे लगाऊंगा और जब यह बड़ा होगा तो यह इस बात का प्रतीक होगा कि सबसे बड़े दुखों से भी सबसे बड़ा आशीर्वाद फूट सकता है। रानी ने श्रद्धापूर्वक बीज को छुआ और जब उसकी उंगलियां उस पर पड़ीं तो उसे गर्मी और शांति की ऐसी लहर महसूस हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। महाराजा भी नीचे उतरे और जीवन में पहली बार अपने बेटे को गले लगाया। भावुक स्वर में उन्होंने स्वीकार किया, मैं गलत था। मैं परंपराओं और अपेक्षाओं में इतना अंधा हो गया था कि मुझे ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार दिखाई ही नहीं दिया। उस रात महल में एक भोज का आयोजन हुआ। कोई साधारण उत्सव नहीं बल्कि मेल मिलाप और नवीनीकरण का एक अनुष्ठान। तीनों यक्षिणियों को रानियों के रूप में सम्मानित किया गया और उनके परीक्षणों और पवित्र विवाह की कहानियां पूरे मगध और उसके बाहर फैलने लगीं। अगले दिन भोर में त्रिविक्रम ने महल के बगीचे में कल्पतरु के बीज बोए। चित्रलेखा ने भूमि को आशीर्वाद दिया। मधुवर्ण ने पवित्र नदी के जल से पृथ्वी को सींचा और निशुंभ ने विकास के लिए एक मंत्र का जाप किया। बीज तुरंत अंकुरित हो गया, किसी भी साधारण पौधे के लिए असंभव। कुछ ही घंटों में एक अंकुर फूट पड़ा। कुछ ही दिनों में वह एक नन्हा वृक्ष बन गया
और कुछ ही वर्षों में वह मगध के सबसे बड़े वृक्षों में से एक बन गया। एक ऐसी जगह जहां सभी जातियों और अवस्थाओं के लोग आशीर्वाद और ज्ञान की तलाश में आते थे। त्रिविक्रम और 3 यक्षिणियों की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो बस एक नए युग की शुरुआत थी, एक ऐसा युग जिसमें बहिष्कृतों का पुनर्मूल्यांकन हुआ, जिसमें बाहरी सुंदरता की बजाय आंतरिक सुंदरता को महत्व दिया गया, जिसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध को फिर से नया रूप दिया गया। और जब त्रिविक्रम ने कई वर्षों बाद अंततः अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, तो कहा जाता है कि उनकी वास्तव में मृत्यु नहीं हुई थी। वे कहते हैं कि वे एक वृक्ष में परिवर्तित हो गए, दंड के रूप में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से वे उस कल्पतरु में विलीन हो गए जिसे उन्होंने रोपा था, और उसका एक अंश बन गए, ताकि वे आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद देते रहें। और 3 यक्षिणियाँ वे दंडक वन की रक्षा करती रहती हैं, लेकिन अब वे कैद नहीं हैं, वे आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और कहा जाता है कि वे कभी कभी मगध के उस वृक्ष पर जाकर उन लोगों के लिए प्राचीन मंत्रों का जाप करती हैं जिनके पास सुनने के लिए कान हैं। यह 3 यक्षिणियों और बौने राजकुमार के विवाह की कहानी है। यह स्वीकारोक्ति की कहानी है, दिखावे से परे देखने की कहानी है, अपनी परछाई का सामना करने का साहस दिखाने की कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़े नायक वे नहीं होते जो बाहर से मजबूत दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अंदर से मजबूत होते हैं। और वह सच्चा विवाह, चाहे वह लोगों के साथ हो, प्रकृति के साथ हो, या हमारे अपने भाग्य के साथ हो, अधिकार या नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्य और पारस्परिक सम्मान के मिलन के बारे में है।